आईबीपीएस के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईबीपीएस के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे तैयारियां की जानी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें मैं यहां लिख के रखा हूं। सबसे पहले आप देखिए, इसकी परीक्षा है प्रीलिम्स है 26/12/2021। आज तारीख है 19 तारीख अर्थात 11 दिन नवंबर का मिल रहा है और 25 दिन यहाँ मिल रहा है। 25 और 11 कितना होता है? 36 दिन। सिर्फ 36 दिन का समय बचा हुआ है और इस 36 दिन में आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि आप कैसे सफल होंगे। आज की यह विशेष चर्चा इसी बात पर रहेगी। देखिए, उसके बाद है मेंस है। मेंस आपकी 30 जनवरी को आयोजित होगी, अर्थात विशेष अंतर नहीं है। 2 महीने के बीच में प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। इंटरव्यू उसका फरवरी मार्च में हो जाएगा और संभवतः अप्रैल मई तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जून में आप किसी न किसी बैंक में सरकारी राजभाषा अधिकारी बैंक के बन के बैठ जाएंगे। दोस्तों, अगर इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको तैयारी करनी हो तो सही में बहुत बड़ा भगीरथ कार्य है। आज की चर्चा में मैं बात करूंगा कि हम कैसे अपनी तैयारी करें कि हम यह लक्ष्य पूरा कर सकें और अच्छे से मेरिट में आ सकें। इसके लिए हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे और हम कैसे हल करें। पहले प्रश्नों की चर्चा करने। देखिए, प्री में इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे, 50 प्रश्न होंगे, उसमें 25 नंबर के होंगे आपको। और उसके बाद रीजनिंग है 50 नंबर के। फिर बैंकिंग मतलब जनरल अवेयरनेस है, उसमें बैंकिंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, वो 50 नंबर का होगा और कुल 125 नंबर के होंगे। 120 मिनट में आपको यह करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप आज तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए जिस स्तर की अंग्रेजी की तैयारी करते रहे उसी स्तर की अंग्रेजी की तैयारी करते रहे। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं जी, इसका सिलेबस अलग है। मैं इसको कभी भी मान्यता नहीं देता, क्योंकि अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और बैंकिंग में जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, जीडी के लिए जाएंगे तो 16 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश ग्रामर मतलब ग्रामर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बारीकी पढ़े होंगे या पढ़ते रहेंगे तो इंग्लिश पेपर के लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्ट्रेटजी से अब तक हर परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी पढ़ते रहे, उसी स्ट्रेटजी को अपनाकर चलें। थोड़े से प्रैक्टिस सेट आप बढ़ा दें। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। बैंकिंग का रीजनिंग बहुत आसान होता है। इसमें अधिकतर प्रश्न होते हैं सरल करो, सिंप्लीफिकेशन के जैसे, या फिर कुछ इसी तरह के मिलते जुलते हैं। एसएससी सीजीएल का जो रीजनिंग है उससे काफी आसान होता है। उसके बाद आता है बैंकिंग अवेयरनेस। अगर बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना है तो बैंक के इतिहास से लेकर के पिछले 2 सालों में बैंकों में जितना भी परिवर्तन आया है, बैंकिंग हिस्ट्री में बैंकों का विलय हुआ है और बैंकों के नियम विनियम, इन चीजों की जानकारी आप पढ़ लें। इसके ऊपर भी पुस्तकें उपलब्ध है बाजार में। आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो अगर इन तीनों पे आप फोकस करते हैं तो इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, अब ध्यान दीजिए, पहली बात है सेक्शनल कट ऑफ तीनों में होता है। मेरे विचार से आपका टारगेट होना चाहिए 40% जरूर लेना है। हालांकि पिछली कुछ बार मैंने देखा है कि इसमें 4-5 नंबर पाने वाले भी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वालिफाई किए हैं। पहला लक्ष्य है आपका क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी छोड़ दीजिए। आप पहले ये मान के चलिए कि 40% अगर मैं सही कर पाया, 25 का 40% कितना होता है, इसमें से 12 नंबर आप कर लें अगर, तो 12 सही कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसी तरह 50 में 40 मतलब इसमें 20 या 22 नंबर का कर लें सही, और बैंकिंग में भी 22 नंबर कर लें तो आपका पेपर 2 के लिए सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा पक्ष आता है वह पक्ष आता है प्रोफेशनल पेपर का। अब आपके प्रोफेशनल पेपर में ऑब्जेक्टिव 45 प्रश्न होंगे और डिस्क्रिप्टिव 2 होगा। दोनों मिला के आपको 60 नंबर का टारगेट रहेगा। 60 में से आप जितना अचीव कर पाए और इसमें जो भी आपके अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कई लोगों की यह स्ट्रेटजी रहती है कि मैं भी यही कहता हूं कि आप एक टारगेट, क्वालिफाइंग का टारगेट लेकर के चलिए। एक बार क्वालिफाइंग का टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, फिर आपको मेरिट में आना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा हुआ है कि यदि आप इसमें रिटेन में पेपर 1 और पेपर 2 की जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपके फाइनल मेरिट, जो फाइनल सिलेक्शन है,
वो भी इसी मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो पहले टारगेट अचीव करें और फिर आगे बढ़ें। अब ये जो 45 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसमें आपको विविध प्रकार की हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के प्रश्न रह सकते हैं। साथ में इसमें वन लाइनर अनुवाद दिया जाता है। एक अंग्रेजी का लाइन होगा, उसके लिए 4 विकल्प होंगे, चारों में से एक आपको चुनना होगा। कुछ ऐसे रहेंगे, उन प्रश्नों पे फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका अनुवाद सही है तो उन चारों में आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। उसके अलावा बाकी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण है, वह तो उस पर तो आपका कमांड है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब रह गया ये जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में जा करके अधिकांश लोग फेल कर जाते हैं। जी हाँ, ये सही बात है। मैंने कई लोगों को देखा है कि पेपर 1, 2 में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा जब करने जाते हैं तो सबसे बड़ी असुविधा कहाँ होती है? हिंदी टाइपिंग की। क्योंकि वहां आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद ऑनलाइन कंप्यूटर पर करके देना पड़ता है। अंग्रेजी तो सभी मास्टर हैं, बचपन से ही हम अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी टाइपिंग की बात आती है तो हमारा दिल धड़क रह जाता है। हम में से अधिकांश मित्र ऐसे हैं जिनकी यह प्लानिंग होती है, वो सोचते हैं कि अगर पेपर 1 में हम क्वालिफाई करेंगे तब हम इस पेपर 2 की तैयारी करेंगे। और जिस व्यक्ति को पेपर 1 क्वालिफाई करने में ही संदेह है, उसके मन में संदेह है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं, वो क्या पेपर 2 क्वालिफाई करेगा? ये सत्य है, आप माने या ना माने। तो आप जब भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये डेट आपके सामने है, इस लक्ष्य को लेते हुए आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ चलनी चाहिए। तैयारी कुछ खास नहीं है, हिंदी भाषा आपको पढ़नी है, हिंदी पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन हिंदी टाइपिंग के लिए आप अभी से लग जाइए। थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से आप अलग हो जाइए और वो समय जो आप अभी तक सोशल मीडिया को देते रहे हैं, इधर उधर गपशप में लगाते रहें। रोज आप अगर आधे घंटे टाइपिंग का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन में आपके दिमाग में सारे की पैबस्त हो जाएंगे, सारे की याद हो जाएंगे। और उसके बाद आपको 15 दिन चाहिए स्पीड लाने में। अर्थात यहाँ 36 दिन का मैंने फासला बताया, 36 में से 30 दिन में आप चाहें तो ये टाइपिंग वाले काम भी कर सकते हैं और फिर सफल होने में आपका कोई संदेह नहीं रहेगा। मैं जो बता रहा हूं कि लोग फेल हो जाते हैं टाइपिंग में, वह बिल्कुल सत्य है। आप लोगों से पूछ करके देख लीजिएगा। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब फरवरी मार्च में इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारियां हो जाती है आराम से, और ये आपका डिसाइडिंग रहेगा। मान लीजिए अगर आपके 15 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, टाइप करके अनुवाद करना, 10 नंबर आप छोड़ के आ जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये 60 में से आप 10 नंबर छोड़ा है तो आपकी मेरिट 50 में ही बनेगी, लेकिन जो मित्र 60 में 60 करके आते हैं उनका 60 में बनेगा। तो चयन का किसका प्रबल रहेगा, चांस किसका रहेगा, ये आप सोच लीजिए। तो ये जो मैंने नुस्खा बनाया है आपको, ये और ये दोनों अनुपालन करके और आप आज से नहीं अभी से तैयारियों में लग जाइए। अगले वीडियो में आपकी मांग अगर होगी तो और विशद रूप से मैं चर्चा करूंगा कि रीजनिंग में क्या पैटर्न रहेगा, हिंदी व्याकरण में क्या पैटर्न रहेगा और कैसे करें क्विक फिक्स फॉर्मूलास। वैसे मेरे मेंबरशिप वाले वीडियोस में कुछ इस तरह के उन्नत वीडियो हैं जिसका अगर आप प्रयोग करें, जिसे देखें, तो मुझे लगता है आप सफल हो जाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे आप अपने मित्रों को भी बताइए जिनको आप चाहते हैं कि उन्हें भी नौकरी मिल जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत सारी सूचनाओं के साथ। जय हिंद।